पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर ज़रूरत है सबसे बड़ी तो वो इस बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है उसमें पोलराइजेशन ख़त्म हो। जो इतनी बड़ी तफरीक पैदा हो गई है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात और इस्टेबलिशमेंट के दरमियान, वो ख़त्म हो। मुल्क ने अगर तरक्की करना है तो मुआशी इस्तेहकाम के साथ सियासी इस्तेहकाम आना भी ज़रूरी है। लेकिन ये ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन ये होता हुआ नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि एक जानिब पाकिस्तान की बहुत मजबूत मुक़्तदरा यानी इस्टेबलिशमेंट है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं जो कि इस वक्त पाबंद सलासिल हैं। अगर उनका जहन पढ़ने की कोशिश की जाए तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने रिसेंट आर्टिकल लिखा जो टेलीग्राफ के अंदर छपा, उसके अंदर जो उनकी तरफ से बातें की गई वो एक फ्रंटल अटैक है पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के ऊपर। जहाँ ये बात मौजूद है वहाँ इमरान खान अकेले नहीं है। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो भी बड़ी डैमनिंग है। और अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त जो डिस्पेंसेशन हमारे मुल्क में है उसके ऊपर एक इंडाइटमेंट के तौर पर भी मौजूद रहती है। मौलाना फजल रहमान साहब क्या फरमा रहे थे रिसेंटली, बहुत अलार्मिंग है, जरा सुन लीजिए। इंतखाबात के जरिए जो असम्बलियां वजूद में आई हैं वो जाली असम्बलियां हैं। सिंध के असम्बली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ, फैसले एस्टेब्लिशमेंट करती है। मुल्क के अंदर जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया है। पीछे डिक्टेटर बैठा है, डिक्टेटर के इशारे पर कानून साजी होती है, डिक्टेटर के इशारे पर वजीर आजम काबीना का इजलास बुलाता है। तो जहाँ पर इलेक्शन को कंट्रोल करते हैं फौज वाले, जब हुकूमत को कंट्रोल करते हैं फौज वाले, जनरल्स वो मुल्क को कंट्रोल करते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो वो ये समझते हैं कि इस वक्त अगर मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो इस बात की कि पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट या अगर एसेंशली कहा जाए फ़ौज वो आपस बैरक्स में चली जाए, यानी हुकूमती मामलात के अंदर, सियासी मामलात के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। सियासत को गंदा ना करें, मामलात तल्ख हैं और उन पर बात भी ज़रा खुलकर होनी चाहिए। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अजहर सिद्दीक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मशहूर वकील में। बहुत शुक्रिया साहब आपका। जनाब मंसूर अली खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं। मंसूर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब, मैं अगर क्लियरली बात रहा थोड़ी सी खुल के बात हो जाए ना, आप वो कह रहे हैं सियासत को गंदा ना करे इस्टेबलिशमेंट, ये शोएब शाहीन साहब ने कहा ना। अब सवाल ये है कि यानी कि इस्टेबलिशमेंट अगर आपके साथ हो तो फिर सियासत गंदी नहीं होती, अगर आपको सपोर्ट करे हुकूमत बनाने या चलाने में तो फिर गंदी नहीं होती। लेकिन आज अगर वो दूसरी हुकूमत के साथ है तो वो गंदी है। अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं और वो कह रहे हैं कि पहले चोरी शुदा मैंडेट वापस करें, तो ये नॉन स्टार्टर नहीं है, इससे मुज़ाकरात कैसे आप कर पाएंगे? देखिए मुनीब, क्वेश्चन तो है ना कि कहीं ना कहीं से शुरू तो करना है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मौजूदा हालात में अगर गुफ्तगू करें तो वो तो कहीं ये सेटअप यही रहने दे, जो कुछ बना दी है। अब आपने देख लिया हालात और वाक़यात, आपने गवर्नर लग गए जी, और वजारतें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेने वाली है। यानी वो अब ये नज़र ये आ रहा है कि ये गवर्नमेंट इंस्टॉल हो गई है और इन प्लेस आ गई है। ठीक है। और ये अब आपकी एस्टेब्लिशमेंट या मुख्तलिफ इदारे जो भी आप इसको कहें वो इसको चलाएँगे। अब सवाल बड़ा वाज़ेह है। अभी कल ही हियरिंग हुई है इस्लामाबाद के हवाले से, तो फार्म 45 और 47 मंगवाए, वो नहीं थे फार्म उनके पास, और कहा वो फार्म 45 और 47 लेकर आ जाए। बात बड़ी सिंपल सी है कि आगे चलना है तो कैसे चलना है। यानी इन हालात में हम तो नहीं चल सकते, जहाँ तक हम कोई एनआरओ तो नहीं मांग रहे ना। इमरान खान के केसेस हम अदालतों में लड़ रहे हैं और साइफर में आने वाले दिनों में देखिएगा बाइज्जत बरी है। और वो एक अलहदा बात है कि चूँकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो माहौल चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, कल वो इसकी एक्विटल को वहाँ ले जाके सस्पेंशन ना करा ले। मैं आपको ये मैं बड़ी खबर, अभी तक किसी ने इस पॉइंट ऑफ सब डिस्कशन नहीं की है। लेकिन एक्विटल आप तो बड़े, आप खुद जानते हैं एक्विटल को सस्पेंड कराना कोई सौखा काम नहीं। वो बात आपकी अपनी जगह पर मौजूद है। यहाँ पता था कि पार्टी सिंबल आपका ले जाना है, आज तक मैं तो सौखा तो वो भी लगता नहीं था, ठीक है ना भाई। तो इसलिए पॉसिबिलिटीज अपनी हर जगह मौजूद है। हम इसलिए समझते हैं कि इस बात को सामने रखते हुए, और देखिए नहीं, बट अगर मुझे ये बताएं आपके मुज़ाकरात के लिए क्या प्री कंडीशन है? कुछ आपके दोस्त कहते हैं, आपके कोलीग्स के लिए खान की रिहाई ये प्री कंडीशन है मुज़ाकरात के लिए, है या नहीं है? देखिए मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। हमने चूंकि रिहाई तो लेनी है ना, ठीक है, वो अदालतों से लेनी है ना। वो तो अदालत, यानी ये कहा जाए कि आप किसी एनआरओ से लेना चाहते हैं, बिल्कुल ना। तो इमरान खान साहब का ना हमारा कोई एजेंडा ऐसा है कि हम ये भीख मांगते फिरें या हमको ये कहें कि जनाब हमें बाहर आप निकाल दें। यकीनन ये देखिए पॉलिटिकल सोच है आम कारकुन को बताने के लिए, और उसके हवाले से लड़ाई साहब आपकी है मुक्तदरा के साथ, यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये तो मान रहे हैं ना आप। वो कहते नहीं सानिया 9 मई पे माफ़ी मांगे
इस बात को एक्सेप्ट करें कि आपसे गलती हुई? देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, एक फौजदारी आप अगर वकालत तो आप भी जानते हैं। जी। मैं माफी मांगू, इसका मतलब क्या? कन्फेशन है ना, ऑफ कोर्स। तो गलती मेरे को होगी तो आगे चलो। देखो ना, अब सवाल है कि वो गलती इस तरह की गलती है कि दहशतगर्दी के पर्चे हैं, साल हो गया है, आप यानी एक जो जुर्म किया नहीं ना करदा गुनाहों की सजा सुने, हमने तो बड़ा आसान हल बताया था और हम पहले दिन से कह रहे हैं। और मैं देखिए, मैं बताऊंगा आपको, उस साइड को भी सोचना चाहिए। इसको जितना डीप जाएंगे ना, आज जुडिशल इंक्वायरी करा लें आप, जो अब कसूरवार है निकला है आपके सामने है। यानी आप मिलिट्री कोर्ट को तो छोड़ देना, आप मुझे ये बताएं, अब दहशतगर्दी की कोर्टों में कितने के चलान आ गए, कितना कुछ हो गया, सारा कुछ तो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है ना कि हमारे ऊपर अभी तक ये कहा यही गया। कितने लोग ऐसे हैं, इमरान खान खुद गिरफ्तार था, किस तरह गिरफ्तारी हुई। तो आपको लगता है कि बनता ही नहीं है माफी मांगना? पर मंसूर साहब, एक बात है, हुकूमत ना जारी बात है अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रही है विद एवरी पास। आपके सवाल से पहले आपने भी इनसे सवाल किया था कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट तो लड़ाई के साथ है। इन्होंने कहा हाँ ऐसे है, बिल्कुल आपने एक्सेप्ट ऐसे ही है। हाँ, जिन्होंने कहा है, अच्छा बिल्कुल, उन्होंने कहा है साड़ी लड़ाई, साड़ी लड़ाई बिल्कुल है, चलेगी। मैं ये क्लिप निकला है ना, कल को मैंने भी प्रोग्राम करना है। जी बिल्कुल है, हम आपको खुद पेश करेंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो बाकी नहीं मानते ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहली दफा किसी ने एक्सेप्ट किया है कि हमारी लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट से। बिल्कुल। अरे साहब, तो देखिए, ही डजंट मिन्स वर्ड्स और अच्छी बात है। बट अब मंसूर साहब, बात ये है कि हुकूमत भी ना विद एवरी पासिंग डे चीज़ पुरानी हो रही है, नहीं कि मजबूत हो रही है, कंसोलिडेट कर रही है पोजीशन। अब शायद आ रहा है कि पीपल्स पार्टी भी शायद आ जाए, बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो लेकिन कैबिनेट में आ रहे हैं, गवर्नर्स आर इन प्लेस पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत। ये जो अप्रोच है जिसका अजहर साहब इशारा करते हैं जिसकी तरफ, उससे आपको लगता है कि किसी स्टेज पर भी यू सी अ लाइट एट द अदर साइड ऑफ द टनल कि यार इनके मामला ठीक हो जाएंगे या हो सकते हैं विद दिस अप्रोच ऑन दिस साइड, और वहां पर जो सख्ती है तो कोई सोल्यूशन तो कोई नहीं है? देखिए, मैं आपको इसका बड़ा एक आसान हल बताता हूँ। देखिए, ये जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है ना, इसका सबसे पहला इंडिकेशन जब आएगा ना, ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट करके बताता हूँ, वो आपको हुकूमत की तरफ से आएगा। अच्छा। हाँ, वो आपको हुकूमत की, बिकॉज हिस्ट्री ये बताती है, और वो किस तरह बताती है कि जब खान साहब की कुर्सी हिलना शुरू हुई थी ना, तो शहबाज शरीफ साहब का नाम बार बार जबान पे आना शुरू हो गया था। तुम क्या समझते हो, तुम ऑप्शन हो, ये बूट पॉलिश करता है, ये सब कुछ करता है, एकदम एक नफरत आना शुरू होती है, बिकॉज ही कुड सी दैट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कि यार मेरे लिए मुश्किलात बन रही हैं और उनके लिए रास्ता खुल रहा है, और उनका वो एक ऑप्शन के तौर पर उभर रहे हैं। वो नजर, और आप देख लीजिए कि आने वाले उसके बाद 6 महीने के अंदर बाजी पलट गई। तो आपको सबसे पहली इंडिकेशंस जब आएंगी ना, तो वो हुकूमत खुद बताएगी आपको कि जी साढ़े मामला जो है ना वो खराब हो रहे हैं। एक दूसरी बात ये, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कल मुझे एक फ़ोन आया, ये मैं आप स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा सोर्स का। मुझे कल फ़ोन आया और आपके टेलीविज़न चैनल के हवाले से बात की गई। अच्छा। आपके समा के हवाले। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि जी वो समा के ऊपर जो है वो ये एक खबर चली है कि ये जो गंदम की ये सारा कुछ हो रहा है, इसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब को और साबिक वज़ीर आज़म को बुला लिया गया। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मैंने यूं करके जब ऑन किया तो उस वक्त तरदीद चल रही थी, वो कामरान अली अफजल। हाँ, वो कामरान अली अफजल के, और ये हुकूमती सेक्टर से ना मुझे फ़ोन आया, वो देखें जी वो उन्होंने ये चला दिया, ये कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं तो देख रहा हूँ तो तरदीद चल रही है। नहीं, लेकिन ये देखें ना, ये किस तरह हो सकता है, हम नहीं बुलाया। अच्छा, देयर वाज दिस पैनिक। यस। तो मैंने कहा यार चलो, तरदीद भी बता रही थी कि मैं पैनिक स्ट्रिकन हूँ। मैंने कहा अगर हो भी गया तो चलो, आ गई ना तरदीद, आ गई कि इन दोनों को नहीं बुलाया, फाइन। तो नहीं, लेकिन आप भी ना जरा इसके ऊपर ये कहें कि हमने नहीं बुलाया। और मैंने कहा यार ठीक है, क्या हो गया? मतलब अब मसला क्या है कि भाई उसके अंदर नाम मोहसिन नकवी साहब का नाम था कि भाई वो गलत खबर भी अगर चली है तो मोहसिन नकवी साहब के आपकी किस तरह चला दी कि हमने बुला लिया। नहीं बुलाया भाई, नहीं बुलाया। तो मुझे उससे अंदाजा हुआ कि हाउ इंपॉर्टेंट इज मोहसिन नकवी इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स। ऑफ कोर्स कि नहीं बुलाया भाई, खुदा के लिए नहीं बुलाया। जबकि अगर भाई बुला भी लिया तो क्या कोई तूफान आ जाना था? मोहसिन नकवी साहब वो कह रहे हैं हमारी सालमियत की जमानत है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, आपने अगर जिस दिन डील की जमानत कह रहे हैं, नहीं सालमियत की जमानत, तुसी भी ना होना लफ्ज इस्तेमाल। जिस दिन आपने देखना होगा कि सूरत-ए-हाल तब्दील हो रही है, आपको हालात और वाकयात खुद बताएंगे। और तीसरी बात ये जो भी आप थोड़ी देर पहले इनसे कह रहे थे, जी एनआरओ कह रहे हैं, एनआरओ हम नहीं मांग रहे हैं। एनआरओ कभी भी पब्लिक डोमेन में थोड़ी मांगा जाता है, ठीक है? सही बात। आप जब मुलाकातें करते हैं, मैं बार बार वही कहता हूँ, इन्होंने तो कहा हमने आइन के आर्टिकल पढ़ाने हैं, आज ये पढ़ाए हैं, सही बात। और वो उसके बाद आर्मी चीफ ने क्या बयान दिया था रसालपुर में, हमें ना बताएं, हमें सारा पता है। और चौथी बात ये कि वो जब जाके 2 दफा बाजवा साहब से मिले थे, जी, तो राती की प्रेस रिलीज कटी थी कि आज जनरल बाजवा के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ऐवान सदर में मुलाकात हुई है ना।
जो तो कोर कमांडर गए खुद कह रहे हैं मुझे बाजवा ने कहा कि असेंबलियां तोड़ दो, दोनों में तोड़ दो, पंजाब और केपी। इतना प्यार आ गया ना जनरल बाजवा के ऊपर कि हाय बाजवा साहब, मैं बाहर जाके आपको मीर जाफर मीर सादिक कहता हूं और आपने इधर का असेंबलियां तोड़ दो, असेंबलियां में तोड़ दी। असेंबलियां के गिलास है यार मैंने तोड़ दिया। और दूसरी बात, पेशावर के कोर कमांडर से जब आप जाके मिले हैं तो शाम को प्रेस रिलीज निकाली थी आपने। अच्छा, गंडापुर साहब मिलते उधर है, फिर इंटरव्यू में बैठ के कहते हैं कि उधर जड़ें हिली हुई हैं और जड़ें ऐसी हिलती हैं कि फिर गंडापुर साहब का वो जो शहद वाला अलमशहूर केस है वो जिंदा हो जाता है। उनसे कहा जी वो जड़ें जिस दिन हिलती ना तो खबर ये नहीं आनी थी। खबर पता क्या आनी थी? खबर ये आनी थी कोर कमांडर पेशावर वजीर आला हाउस आए। हाँ, अंदर में राउंड नहीं होना था। अच्छा, खबर ये होनी थी